नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद हैप्पीनेस के इस हमारे वीडियो में। और दोस्तों, हिंदी से रिलेटेड मैंने आपको 3 वीडियो पहले दिए हैं, तो ये उसी का चौथा पार्ट है। उसमें लगभग 44 वर्ड आप लोगों को करा दिए गए हैं जो कि समानार्थी शब्द से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ और इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड वर्ड देखने वाले हैं जिनके आने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और एग्ज़ाम क्योंकि फरवरी के अंदर ही होगा, तो इसलिए आप अपनी तैयारी में जो है गति ले आएँ, अच्छे से रिवीजन करें, सब कुछ करें, किसी भी यूट्यूब या फिर मेरे ही भरोसे ना बैठें। ठीक है, आपको पास होना है, आपकी जिम्मेदारी है, तो इस चीज़ को गंभीरता से लें दोस्तों। और मान लीजिए अगर आपका स्टार्टिंग फेज़ है तैयारी का, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तैयारी करते रहें, कोई ना कोई एग्ज़ाम आपसे ज़रूर निकलेगा। तो शुरू करते हैं। पहला जो है धनुष। धनुष के लिए जो 3 वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं उन्हें आप बारी बारी करके देखते हैं। पहला है दोस्तों कुदंड, फिर है सराशन, फिर है सारंग। ठीक है, पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा सारंग साहब आ रहे हैं, तो गुंडे का रोल करते थे, तो सारंग नाम जो है वहाँ से आपने देखा होगा। तो ये तीनों के तीनों जो हैं ये धनुष के ही पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है दोस्तों धरती। धरती के जो 4 वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं वो हैं, पहला तो है अवनी, वसुधा, मेदिनी और इला, है ना। तो इसमें जो है अवनी, आपने भूल भुलैया मूवी जब देखी होगी तो सुना होगा, जो विद्या बालन थी उसका नाम जो है वहाँ पर अवनी था, तो इसका मतलब धरती। नेक्स्ट है दोस्तों नदी। और मुझे पता है आप लोग वीडियो जो है फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहे होंगे, यानी कि 1.5x में कम से कम देख रहे होंगे। और जो डिस्प्ले जो है वो आप जो है कम से कम 480 कर लेना, जिससे कि वीडियो आपको स्पष्ट दिखाई दे। नदी के लिए है दोस्तों तटनी, अपगा और वाहिनी, है ना। तीनों वर्ड आप याद रखें। नाव के लिए पतंग, नेया, तरी और तरवी। ये चारों वर्ड जो हैं अच्छे हैं, जिसमें आप तरवी जो है अच्छे से याद करें। नेक्स्ट है दोस्तों पति और पत्नी, दोनों का है, साथ में पढ़ेंगे क्योंकि देखिए मिलते जुलते हैं। पति का है कांत, अगर हम पत्नी का कहेंगे तो कांता, आकर डंडा और लगा दीजिए इसमें। तो कांता मतलब पत्नी और कांत का मतलब पति। जैसे आपने देखा होगा कई लोगों का नाम होता है रविकांत, है ना, और कई हो गए रजनीकांता, तो लेडीज़ का नाम होता है। ठीक है, तो कांता का मतलब पत्नी और कांत का मतलब पति। उसी तरीके से हम देखते हैं भरता। भरता का मतलब पति हो गया। और नीचे जो है वो है भार्या, नीचे जो है भार्या है। और पति के लिए अगर हम देखें 2 वर्ड जो रह गए हैं वो हैं बल्लभ और ईश। ठीक है, और यहाँ पर रह गया, देखिए दोस्तों, त्रिया, दारा, वामा और कलत्र और जया। जाया, जया नहीं कहेंगे, जाया। तो ये सारे जो हैं वो पत्नी के ही सिनोनिम्स हैं, आने के चांसेस अच्छे हैं। पत्थर के लिए अगर आप देखें तो वाहन, प्रस्तर और उपल। फिर है पर्वत। और दोस्तों हाँ, हिंदी के लिए जो है ना, आप समास जो है अच्छे से करना, क्योंकि समास से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो समास का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। पर्वत के लिए है दोस्तों शैल, नग और महीधर। पंडित की अगर हम बात करें तो बुद्ध और कोविद और हमारा है सुधी और धीर। ठीक है, तो ये जो हैं सारे के सारे पंडित के लिए हैं। और पुष्प, पुष्प के लिए है दोस्तों प्रसून और गुल। आपको पता होगा एबी पे न्यूज़ पे एक आते थे मास्टर स्ट्रोक के अंदर प्रसून जोशी, तो यही प्रसून है। प्रसून का मतलब होता है पुष्प। पेड़ के लिए अगर हम बात करें तो पेड़ के लिए हैं दोस्तों तरु, द्रुम और रुक्ष। आप कोई ना कोई टेक्निक बना के देखिए दोस्तों। अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आप लोगों को याद करने की भी टेक्निक बना पाऊँ, क्योंकि अभी आपके पास समय कम है। जैसे ही आप लोगों का ये पेपर हो जाता है और जो आगे के एग्ज़ाम होंगे, तो उसके लिए मैं पर्टिकुलर कोई भी जीएस का कुछ भी याद करना है, उसके लिए आपको एक टेक्निक भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप टेक्निक लगा के याद कर सकते हैं। उसके लिए बेसिकली आपको समझना पड़ेगा, मगर अभी हमारे पास समय नहीं है, इसलिए ये पेपर हो जाने दीजिए, उसके बाद ये कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप जैसे याद कर रहे हैं वैसे ही करते रहें। 3 वर्ड बचे हुए हैं, बंदर, बाल और ब्रह्मा। तो बंदर का है दोस्तों मरकट, कीश और शाखामृग। ठीक है, शाखामृग इसलिए क्योंकि देखिए शाखाओं पे छलांग मारता रहता है ना मृग की तरह, इसलिए शाखामृग भी है, कीश भी है और मरकट। बाल के लिए अगर हम बात करें तो कच्छ, कीच और चीकुर और चूल, है ना। ये जो है तीनों के तीनों वर्ड अच्छे हैं। ब्रह्मा के लिए अगर हम बात करें तो अज और कतिर, नाभिजन्म और हिरण्यगर्भ। ठीक है, तो इसके अंदर हमने लगभग 10-12 वर्ड देखे होंगे दोस्तों। ये तो बहुत ही मतलब मैं आपकी मामूली सी हेल्प कर रहा हूँ, पढ़ना आपको है, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ते रहें। और दोस्तों जो अभी नए लोग जो हम लोग से जुड़े हैं, तो आप कृपया करके टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा, कुछ जो है मैं नोट्स जो हैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे ही उपलब्ध कराऊंगा, और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना और जल्दी से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो टेलीग्राम वालों को ये फ़ायदा जरूर मिलेगा अंत में। तो आप सभी लोग जो हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। ज्वाइन कैसे करना है, पहले तो टेलीग्राम का ऐप होना चाहिए आपके
मोबाइल के अंदर, हाँ मोबाइल के अंदर टेलीग्राम का ऐप है, तो वहाँ पर सर्च करें स्टडी विद हैप्पीनेस, स्पेस ना हो किसी की भी वर्ड के बीच में, ठीक है। स्टडी विद हैप्पीनेस लिखेंगे, आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहीं से आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे। जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आएगा उसी दिन से मैं आपको देना स्टार्ट कर दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।